आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 से। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 देख लिए थे। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज़। हमें आइडेंटिटी का यूज़ करके ये जो हमको पॉलिनोमियल दे रखा है इसको हमें क्या करना है, एक्सपैंड करना है। ठीक है, एक्सपैंड करना है, क्वेश्चन बोला है आइडेंटिटी का यूज़ करके। ठीक है सर, तो इसमें साफ साफ दिख रहा है कि ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाली एक आइडेंटिटी होती है, उसका यूज़ करके ही ये पॉलिनोमियल हमारा एक्सपैंड होगा। ठीक है, साफ साफ दिख रहा है, इसमें स्क्वायर वाला लगा है। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता था, वो 2 टर्म का होता था, लेकिन ये यहाँ पे 3 टर्म है, तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी हमने पीछे पढ़ रखी है। ठीक है, मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बता दिया था। ठीक, तो उसी का यूज़ करेंगे। होती क्या है, मैं लिख के भी लाया हूँ, ये क्या होती है, a प्लस बी प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और पहले में हो जाता है 2ab यानी कि a इंटू बी, फिर हो जाता है bc, फिर हो जाता है ca। ठीक, ab bc ca, ये हमारी आइडेंटिटी होती है। इसी आइडेंटिटी का यूज़ करके हम पहले वाले क्वेश्चन को एक्सपेंड करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 4 में जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं वो सारी इसी आइडेंटिटी से सॉल्व होंगे। ठीक है भाई, तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अगर हम गौर से देखें, यहाँ पे x की जगह में हमको क्या दे रखा है वो पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं x की जगह में क्या दे रखा है। x की जगह में है x साइन के साथ कंसीडर करते हैं। अगर यहाँ पे प्लस का x है तो प्लस का, लेकिन प्लस लिखा तो नहीं जाता है, प्लस का x है तो दिख ही रहा है ना। यहाँ पे माइनस का अगर 2y होता है तो मैं माइनस का 2y ही लिखता है, ना कि प्लस का 2y। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि साइन को भी हम कंसीडर करते हैं। ठीक है सर, a की जगह में x है और b की जगह में क्या है, b की जगह में है 2y, और यहाँ पे c की जगह में क्या है 4z। ठीक है, अब हमें पता चल गया। अब हम इसका नॉर्मली क्या कर सकते हैं, एक्सपैंड निकाल सकते हैं। ठीक है सर, निकालते हैं। यहाँ पे रखते हैं इसकी वैल्यू, a का स्क्वायर होता था यानी कि x का स्क्वायर, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा b का स्क्वायर, b कितना है 2y, तो 2y का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे c का स्क्वायर होता है तो 4z का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है सर, यहाँ पे 2, यहाँ पे होता है a इंटू में a कितना है, a है x इंटू b कितना है 2y। ठीक है, फिर यहाँ पे होता है 2bc, b की जगह में क्या है 2 इंटू b की जगह में है 2y, और c की जगह में है 4z प्लस 2ca, 2 इंटू c की जगह में क्या है हमारा, c है 4z, a की जगह में क्या है, a है हमारा x। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। हमको इस फॉर्म में दे रखा है, हमें किस फॉर्म में बनाना है, इस फॉर्म में बनाना है। ठीक है, हमें इस फॉर्म में दे रखा है, एक्सपैंड करना है इसको। ठीक है सर, तो इसको जो फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2y का होल ऑफ स्क्वायर कितना होता है 4y स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे 4z का होल ऑफ स्क्वायर कितना होता है, 4 का होता है 16 और z का होता है z स्क्वायर, तो ये हो जाएगा इसका 2 इंटू 2 4 हो गया, तो 4 पहले लिख देते हैं, x इंटू वाई xy। ठीक है सर, यहाँ पे प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2 4 इंटू 4 16। ठीक है सर, फिर यहाँ पे क्या y z, तो यहाँ पे y z हो जाएगा, फिर 2 इंटू 4 8, यहाँ पे z इंटू x zx। फर्स्ट केस में ये हमारा एक्सपैंड हो गया, फर्स्ट केस में ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है भाई, ठीक है, फर्स्ट केस में ये हमारा हो गया आंसर। अब आते हैं सेकेंड केस में। सेकेंड केस में हमको ये आइडेंटिटी दे रखी है। ठीक है, अब यहाँ पे भी स्क्वायर वाला टर्म है, 3 टर्म वाला पॉलिनोमियल हमको दे रखा है। ठीक है, तो ये भी इसी आइडेंटिटी की मदद से इसको भी हम एक्सपैंड करेंगे। यहाँ पे a की जगह में क्या दे रखा है वो पहले देख लेते हैं। a की जगह में 2x, b की जगह में क्या है, पेपर में आपको इसी तरह लिख के आना है भाई गॉड, इसी तरह लिख के आना है। ठीक है, a की जगह में क्या है, ये आइडेंटिटी क्या होती है, ठीक, प्रॉपर तरीके से, तभी आपको बढ़िया से नंबर मिलेंगे। ठीक है, b की जगह में है माइनस का y, हम साइन भी कंसीडर करते हैं, ये बात भूलना नहीं, माइनस का y है तो माइनस का लेंगे। ठीक है, c की जगह में क्या है, c की जगह में सर z है नॉर्मल। ठीक है, हमको इस फॉर्म में दे रखा है। ठीक, आइडेंटिटी के इस फॉर्म में हमको दे रखा है, हमको इस फॉर्म में एक्सपैंड करना है। तो यहाँ पे a का स्क्वायर होता है आइडेंटिटी के रूल के मुताबिक, a की जगह में क्या है 2x, तो 2x का होल ऑफ स्क्वायर हो गया। ठीक है सर, फिर यहाँ पे b स्क्वायर होता है माइनस y का होल ऑफ स्क्वायर, फिर यहाँ पे c का होल ऑफ स्क्वायर यानी कि z का स्क्वायर, प्लस 2a इंटू b, a क्या है 2x, b क्या है माइनस y, प्लस 2bc होता है इस बार, तो 2 इंटू माइनस वाई इंटू जेड हो जाएगा, प्लस 2 सी ए होता है, लास्ट में सी ए होता है, सी की जगह में है जेड,
ए की जगह में है 2x, ठीक। बस इसको सॉल्व करते थे, ये 2 है अपना, 2 क्यों ना समझ लेना इसको, 2 है ये। 2x का होल ऑफ स्क्वायर कितना होगा, पहले 2 का स्क्वायर लिखेंगे कितना होता है, 2 का होता है 4, x का कितना होता है एक्स स्क्वायर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। प्लस माइनस वाई का होल ऑफ स्क्वायर, माइनस वाई इंटू माइनस वाई हो जाएगा प्लस का वाई, तो यहाँ पे स्क्वायर लिखना है तो वाई स्क्वायर, ठीक। फिर यहाँ पे जेड का स्क्वायर एज इट इज रहा, यहाँ पे माइनस का साइन लगा हुआ है तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, एक्स और वाई एज इट इज। यहाँ पे भी माइनस है तो सबसे पहले यहाँ पे माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 के साथ कोई मल्टीप्लाई नहीं है कॉन्स्टेंट में तो 2 ऐसे ही रहा। फिर यहाँ पे वाई जेड लिख देंगे, यहाँ पे देखो प्लस 2 इंटू 2 4 तो 4 लिख दिया, फिर है जेड फिर है एक्स तो यहाँ पे जेड फिर एक्स, ऐसे मत कर देना कि ये एक्स फिर जेड। सेकेंड केस में ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। एक्सपेंड निकालना तो सेकेंड केस में ये अपना एक्सपेंशन हो गया इस आइडेंटिटी का। अब आ जाते हैं थर्ड केस में। थर्ड में हमको ये पॉलिनोमियल दे रखा है, हमें इसका एक्सपेंशन निकालना है, सेम आइडेंटिटी का यूज़ होगा, आइडेंटिटी मुझको रट गई है, मैं इसको हटा देता हूँ, फेंक देता हूँ। यहाँ पे ए की जगह में कितना है, ए की जगह में है माइनस का 2x, ठीक। बी की जगह में कितना है, बी की जगह में है 3y और सी की जगह में है 2z, ठीक। ये चीज़ पहले अगर आप लिख लोगे तो आपको आसानी होगी सॉल्व करने में, नहीं तो आपको दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। फिर क्या होता है, ए का स्क्वायर होता है आइडेंटिटी में, ठीक है। ये आइडेंटिटी अभी लिखी हुई है, ए का स्क्वायर होता है तो माइनस 2x का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है सर। यहाँ पे प्लस का b स्क्वायर होता है तो यहाँ पे 3y का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे c का स्क्वायर यानी कि 2z का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है सर। प्लस 2ab होता है तो 2 a की जगह में है हमारा माइनस का 2x, ठीक है सर। b की जगह में क्या हो 3y है, ठीक है भाई। यहाँ पे है 2bc होता है सेकंड वाले में, b की जगह में क्या है, b की जगह में 3y और c की जगह में क्या है 2z, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। लास्ट क्या, लास्ट 2ca होता है, c की जगह में क्या है 2z है और a की जगह में है माइनस 2x, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 2x का होल ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस 2 का होता है 4 और x का होता है एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3y का होल ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का होता है 9, y का होता है वाई स्क्वायर, फिर यहाँ पे 2 का होता है 4, z का होता है जेड स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस का साइन पहले आ जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस माइनस होता है, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, 4 इंटू 3 हो जाएगा 12। फिर यहाँ पे है x, यहाँ पे है y तो ये हो जाएगा एक्स वाई, ठीक। यहाँ तक समझ में आया। फिर आते हैं यहाँ पे प्लस का साइन लगाया हमने क्योंकि यहाँ पे कोई नेगेटिव नहीं है मल्टीप्लाई में। फिर इसके बाद 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12, 12y/z हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं इस वाले में देखते हैं, यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस इंटू प्लस माइनस तो ये हो जाएगा माइनस 2 इंटू 2 4 और 4 इंटू 2 8, 8 z फिर x, z(x). ये रहा हमारा थर्ड केस में एक्सपेंशन, ठीक है भाई, समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ। थर्ड केस में ये रहा अपना आंसर। अब आ जाते हैं फोर्थ केस में। फोर्थ केस में हमको ये पॉलिनोमियल दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं ए की जगह में क्या है, ए की जगह में है हमारा 3a, यहाँ पे ABC में दे रखा है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं x मान लेते हैं, इस वाली कंडीशन को x मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे x की जगह में क्या है 3a, y की जगह में क्या है माइनस का 7b, ठीक है जी। यहाँ पे z की जगह में क्या है माइनस का c, ठीक। इसका हमें एक्सपेंशन निकालना है, ठीक है, निकाल लेते हैं। a का स्क्वायर होता है, a की जगह में क्या है 3a, 3a का होल ऑफ स्क्वायर, प्लस का साइन लगता है, फिर यहाँ पे y स्क्वायर होता है तो माइनस का 7b है अपना, इसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस, फिर यहाँ पे माइनस c का होल ऑफ स्क्वायर। मैं बस आइडेंटिटी में रख रहा हूँ और इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ। मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है, आपको समझ में आ रहा होगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे 2ab होता है तो 2a की जगह में क्या है, a हमने x को माना, b हमने y को माना है तो x और y हम लेंगे इस बार। तो 2a की जगह में है 3a और फिर है 7b, ठीक है जी। यहाँ पे प्लस 2 bc होता है तो bc की जगह में है y/z, तो y की वैल्यू है 7b और z की वैल्यू माइनस का c, ठीक है। फिर यहाँ पे फिर लास्ट में क्या होता है 2ca, 2c की जगह में क्या है, c की जगह में है सर, c की जगह में है माइनस का c, a की जगह में क्या है 3a। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ये 9a
ए स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस का साइन तो लगेगा ही, -7 का स्क्वायर कितना होता है 49, बी स्क्वायर, ठीक। -c का होल ऑफ स्क्वायर कितना हो जाता है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाए तो सी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे है माइनस, यहाँ पे है प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, और यहाँ पे क्या है 2 इंटू 3 6, 6 से 7 का कितना होता है 42, और ए बी। यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस, और प्लस इंटू प्लस प्लस, 2 इंटू 7 कितना होता है 14, तो यहाँ पे 14, फिर यहाँ पे बी सी हो जाएगा, ये वाला बी सी हो जाएगा, ठीक है सर। फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो माइनस, यहाँ पे है प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, ठीक। 2 इंटू 3 6, सी ए, तो यहाँ पे सी ए, ये रहा हमारा फोर्थ केस में आंसर, ठीक है जी, समझ में आया बढ़िया से। अब आ जाते हैं फिफ्थ केस में। फिफ्थ केस में देख लेते हैं, यहाँ पे ए की जगह में क्या है 2x, आइडेंटिटी कहाँ गई हमारी, खो गई क्या, ये है, ये अपनी आइडेंटिटी देखते जाना भाई, ठीक है। ए की जगह में -2x, और बी की जगह में क्या है, बारिश हो रही है, अगर बैकग्राउंड में कोई नॉइज आ रही है तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, बारिश हो रही है, ठीक। फिर बी की जगह में हमारा 5 आया, सी की जगह में क्या हो जाएगा -3z, ठीक। हमें इसका एक्सपेंशन निकालना है तो रख देते हैं वैल्यू इसमें, ठीक, ये हमारी आइडेंटिटी है, इसमें रख देते हैं। ए का स्क्वायर होता है -2x का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है सर। फिर इसके बाद बी स्क्वायर यानी कि 5y का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -3z का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है सर। 2 ए भी होता है तो 2 ए की जगह में है -2x, फिर बी की जगह में है 5y। 2 बी सी होता है, बी की जगह में क्या है 5y, और सी की जगह में क्या है -3z, प्लस 2 सी ए होता है, 2 सी की जगह में क्या है -3z, और ए की जगह में क्या था माइनस का 2x, तो यहाँ पे माइनस का 2x, ठीक है, माइनस का 2x दिख रहा है, बढ़िया, एडजस्ट कर लेना भाई, डिजिटल बोर्ड तो नहीं है पर कंटेंट में दम जरूर है, ठीक है जी, आएगा डिजिटल बोर्ड भी आएगा, प्लीज़ सपोर्ट, प्लीज़ डिजिटल बोर्ड में भी पढ़ाएंगे, सपना है अपना, ठीक। -2 का होल ऑफ स्क्वायर कितना होता है 4, तो यहाँ पे 4 रख दिया। x का होल ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा x स्क्वायर, यहाँ पे 5 का होल ऑफ स्क्वायर 25, y का y स्क्वायर, -3 का होता है 9, z का होता है z स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का मार्क लगा है तो माइनस इंटू सबसे पहले इन्हीं चीज़ों को हम देखते हैं, सॉल्व करने का तरीका भी आप मुझसे सीखते जाइए कैसे सॉल्व करते हैं। माइनस इंटू प्लस, माइनस लिख दिया सबसे पहले, फिर देखो 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 इंटू 5 हो गया 20। अब कुछ नहीं देखना, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, तो xy लिख दिया, कितना आसान था, है ना। यहाँ पे देखो एक माइनस का मिल गया सर, तो माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, फिर यहाँ पे 2 इंटू 5 10, और 10 इंटू 3 30, यहाँ पे y था, यहाँ पे z था, तो यहाँ पे y z हो गया, ठीक है जी। फिर आ जाते लास्ट में देखें माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और प्लस इंटू प्लस प्लस प्लस, ठीक। 2 इंटू 3 6, और 6 इंटू 2 12, फिर यहाँ पे z था, यहाँ पे x था, यहाँ पे z x। समझ में आ रहा होगा बढ़िया से, क्यों जी समझ में आ रहा है बढ़िया, बिंदास जिंदगी पढ़ते चलो। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन में हम क्या बोला है, ये थोड़ा सा अटपटा दे रखा है लेकिन इसमें हमें घबराना नहीं है। यहाँ पे देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके हम ऐसे लिख सकते हैं, कुछ नहीं, बस एक था, एक का मल्टीप्लाई ए से किया तो a/4 हो गया, फिर यहाँ पे 1 था, 1 का मल्टीप्लाई b से किया तो b/2 हो गया, बाकी सब सेम है, ठीक। तो इसको देख के करेंगे, यहाँ पे a b में अगर वैल्यू दे रखी है तो xy में मानेंगे, x की जगह में क्या है a/4 है, ठीक। y की जगह में क्या है सर, y की जगह में है माइनस का 2b, साइन भी कंसीडर करते हैं भाई, ये चीज़ भूल मत जाना। y फिर यहाँ पे है z का क्या है 1 है, ठीक है। पहले में क्या होता है, आइडेंटिटी कहाँ गई, आइडेंटिटी में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिटी में a दे रखा है और हमने यहाँ पे क्या माना है x माना है, क्योंकि हमें पॉलिनोमियल a में दे रखा था, सही है, ए बी में दे रखा था, ठीक है जी। तो हम पहले x में कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पे x का स्क्वायर होगा, y का स्क्वायर, z का स्क्वायर, ऐसे थोड़ा समझ लेना अपने हिसाब से, इतना तो आता होगा, टॉपर हो आप सभी, ठीक है, टॉपर हो आप। यहाँ पे x का स्क्वायर करेंगे पहले, तो यहाँ पे हो जाएगा a/4 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। मैं आज कंफ्यूज होऊंगा इस वाले में, मुझे लग रहा है। यहाँ पे प्लस b का स्क्वायर होता है, तो b की जगह में यहाँ पे माइनस b/2 का होल ऑफ स्क्वायर है, प्लस यहाँ पे z की जगह में 1 का होल ऑफ स्क्वायर, 2 इंटू a/4 इंटू माइनस b, फिर प्लस लगता है, फिर इसके बाद क्या होता है सर 2bc होता है, 2b की जगह में यहाँ पे
सी की जगह में है 1, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2c ए होता है 2, यहाँ पे c की जगह में है 1, a की जगह में क्या है हमारा a/4 है। ठीक है, अब बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, अपना आंसर आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब होता है ऊपर में, इसका मतलब एक बार समझा देता हूँ। इसका मतलब होता है a का स्क्वायर अलग बटे में 4 का स्क्वायर अलग कायदे से। ठीक है, ये इस चीज़ को है मैंने यहाँ पे लिखा है। अब इसको कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे a² बाई 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। ठीक, फिर b, यहाँ पे माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर करेंगे, 2 बार करेंगे तो हो जाएगा b²। यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 4 लिख दिया, प्लस 1 है तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है सर। ठीक है, यहाँ पे देखो माइनस इंटू प्लस माइनस, देखो एक 2 से एक 2 कट गया। ठीक है, एक 2 से एक 2 कट गया, ऊपर का मल्टीप्लाई करेंगे तो a भी हो जाएगा, नीचे क्या बचा 4 बचा तो हम 4 लिख देंगे। ठीक है भाई, ठीक है सर। यहाँ पे देखो एक माइनस है एक प्लस है, प्लस इंटू माइनस माइनस, यहाँ से 2 कट जाएगा। ठीक, यहाँ पे b इंटू 1 क्या होता है b होता है। फिर यहाँ पे देखो क्या का साइन आएगा प्लस का, देखो 2 से 4 2 बार में कट जाएगा, क्या बचेगा a/2। सो ये रहा हमारा फाइनल एक्सपेंशन। ठीक है जी, ये रहा हमारा फाइनल एक्सपेंशन। मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 आपको अच्छे से बढ़िया से समझ में आया होगा। तो लगे हाथ हम क्वेश्चन नंबर 5 भी देख ही लेते हैं। ठीक है, 5 में 2 क्वेश्चन है, दोनों में ही क्या बोला है फैक्टराइज करने को बोला है। कहा है कि पहला क्वेश्चन दूसरा, 2 पॉलिनोमियल हमको दे रखा है, बेसिकली इन्हीं का एक्सपैंड करके यहाँ पे दे रखा है। ठीक, हमको बताना है कि इस तरह हमें बना के दिखाना है, उनको हो गया इस तरह बना के हमें दिखाना है। हमें पहले से ही एक्सपेंशन इस बार हमको दे रखा है, हमको क्या बनाना है स्क्वायर की टर्म में बनाना है। पिछली बार हमको स्क्वायर की टर्म में दे रखा था, हमने एक्सपेंशन किया था उनका। ठीक है, तो पहले नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसी का यूज करेंगे क्योंकि हमें इस बार इस फॉर्म में दे रखा है क्वेश्चन, इस फॉर्म में। ठीक है जी, हमको किस फॉर्म में बनाना है, किस फॉर्म में फैक्टराइज का मतलब होता है इस फॉर्म में बना देना। ठीक है, और यहाँ पे 2 है तो 2 बार उसको अलग अलग लिख देंगे तो 2 उसके अलग अलग फैक्टर आ जाएंगे। क्यों 2 आएंगे, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है इस पॉलिनोमियल की 2 है, तो इसके फैक्टर कितने आएंगे 2 आएंगे। इस प्रकार के पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है जी, इतना समझ में आया। ठीक है, तो एक चीज़ और समझ लो, अगर हमें इस फॉर्म में बनाना है सर, अगर हमको इस फॉर्म में बनाना है तो हमें a b c की वैल्यू पता होनी चाहिए सर, है ना, तभी तो हम बना पाएंगे। तो हमें क्या करना, a b c की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो हम a b c की वैल्यू पता कर लेते हैं। ठीक, आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये है हमारा a, ये क्या है हमारा a है, ये क्या है हमारा b है, लेकिन थोड़ा अजीब ढंग से लिखा है, इसको हम कोष्टक में नहीं लिख सकते हैं ऐसे ही सीधा सीधा। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, वो आप देखोगे वीडियो में एंड तक बने रहोगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे सी की जगह में हमको ये दे रखा है। ठीक है सर, अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2x का होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं 3y का होल ऑफ स्क्वायर। इसको 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, y का स्क्वायर करेंगे y² हो जाएगा, वही चीज़ है। इसको हम क्या लिख सकते हैं प्लस 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 4 यहाँ पे z का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक, और ये वाली टर्म कहे की होती है, ये होती है ab, ये होती है 2bc होता है, ये 2ca होता है। ठीक है जी, ठीक है सर। यहाँ पे देखो एक चक्कर वाली बात ये है कि यहाँ पे दोनों में लास्ट वाले टर्म में माइनस दे रखा है, तो इनमें से इन्हीं का प्रोडक्ट होता है ये आगे, तो इन्हीं में से कोई एक माइनस का होगा। ठीक, लेकिन कौन होगा ये कैसे पता चला, हमको कैसे पता चलेगा। देखो इन दोनों में कॉमन टर्म देखो, कॉमन इन दोनों में कॉमन क्या है, जेड कॉमन है दोनों में, तो जेड ही एक ऐसा नंबर होगा जो इन दोनों को नेगेटिव बना रहा होगा, तो जेड के आगे हम माइनस लगा देंगे। ठीक, अगर इसमें नहीं समझ में आया आपको तो एक एकदम आसान तरीका है, देखो यहाँ पे इस वाले टर्म 2ab होता है, इसके आगे क्या लिखा है प्लस लिखा है, मतलब कि a और b दोनों काहे में रहे होंगे पॉजिटिव रहे होंगे, है ना। a ये है और b ये है, तो दोनों प्लस में ही होने चाहिए, तो हमारे यहीं पे क्लियर हो गया कि भाई ये दोनों प्लस में है, तो माइनस में कौन होगा, ये वाला होगा। ठीक है सर, क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर। फिर इसके बाद क्या होता है 2 इंटू यहाँ पे होता है a, यहाँ पे होता है b, a की जगह में क्या है 2x, b की जगह में क्या है 3y। ठीक है, इंटू हमारा प्लस 2bc होता है, यहाँ पे 2, यहाँ पे b की जगह में, यहाँ पे c की जगह में, यहाँ पे b की जगह में क्या होगा, b की जगह में 3y और c की जगह में -4z। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको यही मिलेगा। ठीक,
इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको यही मिलेगा, ठीक है। या फिर इसको अगर मैं सॉल्व कर दूं तो मुझे ये मिल जाएगा, एक ही बात होती है, ठीक है। यहाँ पे प्लस क्या होता है, हमारा लास्ट वाला टर्म होता है 2ca का, 2c की जगह में क्या है मेरा c, यहाँ पे है माइनस का 4z, और a की जगह में क्या था 2x, ठीक। अब मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको एक को सॉल्व करके बता देता हूँ ये टर्म आता है कि नहीं, ठीक। ये मेरा लास्ट वाला टर्म है इसका, अगर इसका मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ये मिलेगा। अब करता हूँ, पहले तो यहाँ पे माइनस लगा है तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, तो सर यहाँ पे माइनस लगा है, ठीक है सर। यहाँ पे 2 इंटू 4 8 हो गया, 8 इंटू 2 16, तो यहाँ पे 16 भी है, फिर यहाँ पे है x, यहाँ पे है z, तो एक ही बात होती है xz हो गया, ठीक है, ठीक है सर। तो कहने का मतलब ये है कि मुझे यहाँ से सीधा डायरेक्ट a पता चल गया, b पता चल गया और c पता चल गया। c में लॉजिक था कि किस में माइनस लगेगा, इसलिए मैंने पूरा बताया है, ठीक। तो मेरा इसका फैक्टर क्या निकलेगा, फैक्टर निकलेगा 2x प्लस, प्लस का साइन है ना तो यहाँ पे प्लस 3y, यहाँ पे है सर माइनस, तो माइनस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस 4z का होल हाफ स्क्वायर, ठीक। लेकिन हम इसको स्क्वायर वाली टर्म में नहीं लिखेंगे क्योंकि हमसे फैक्टर पूछा है, तो इसके फैक्टर 2 आने चाहिए, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर का मतलब ही होता है 2 बार लिखना, तो इसी को हम 2 बार लिख देंगे, ठीक है भाई। तो यहाँ पे 2x माइनस 4z एक बार लिख दिया, दूसरी बार 2x प्लस 3y माइनस 4z, ठीक है जी, ठीक है सर। ये रहा, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट हमने सॉल्व कर दिया है। हमसे फैक्टर पूछा था, 2 फैक्टर आने चाहिए थे, 2 फैक्टर आ गए हैं। ये रहा हमारा प्रॉपर आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ सभी भाई को समझ में आया होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरे वाले में। अब दूसरे वाले का क्या होगा, हमें a प्लस बी प्लस सी ही निकालना होता है। ये रही हमारी आइडेंटिटी, हमें इस फॉर्म में इस बार दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5 में, हमें इस फॉर्म में बताना है, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये हमारा बेसिकली a वाला टर्म होता है, ये होता है b वाला टर्म, ये होता है c वाला टर्म। इस बार मैं इसको डायरेक्ट नहीं करूँगा क्योंकि करना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे माइनस प्लस का पता चलता है, ठीक है। माइनस प्लस किस में माइनस लगेगा, जैसे यहाँ पे माइनस लगा, कैसे पता चला, जब मैंने इसको पूरा सॉल्व किया, तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ये नहीं कि a प्लस बी प्लस निकल आया बस चल दिए ऐसे, नहीं। देखो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं सर, √2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको √2 का स्क्वायर करूंगा तो 2 हो जाएगा, x का स्क्वायर करूंगा तो x स्क्वायर, ठीक। इसको तो हम नॉर्मली y का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक। इसको क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, निकालो इसको, 2 4 2, यहाँ पे 2√2 इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 2√2। 2√2 का अगर मैं होल स्क्वायर करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 8, यहाँ पे z, ठीक। ये वाला टर्म कहेगा होता है, ये वाला होता है हमारा 2ab वाला, ये वाला टर्म होता है मेरा 2bc वाला, और ये वाला टर्म होता है 2ca वाला, 2ca वाला। यहाँ पे देखो माइनस लगा है और यहाँ पे भी माइनस लगा है। अब माइनस वाले टर्म में हम देख लेते हैं कॉमन क्या है, यहाँ पे ab आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है ca, तो दोनों में क्या कॉमन है, a कॉमन है। यहाँ पे a का मतलब यहाँ से है x से, दोनों में x कॉमन है, तो x वाला टर्म नेगेटिव होगा, यानी कि ये नेगेटिव होगा। बस इतनी बात पता करनी थी हमको, बस हो गया और कुछ नहीं। बस इसको हम a पता चल गया, हमारा b पता चल गया, c पता चल गया, कौन नेगेटिव है ये भी पता चल गया हमको, बस सीधा हम लिख देते हैं फैक्टर के रूप में, बस हो गया, बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। आप पूरा सॉल्व करना चाहो पहले वाले क्वेश्चन की तरह आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं ना भाई, हमें a और b और c चाहिए थे, वो तो हमें पता चल गए, और ये भी हमें साथ साथ पता करना था कि कौन सा नेगेटिव है, वो भी हमको पता चल गया, ठीक है जी। तो हम बस इसको फैक्टर के रूप में लिख देते हैं, प्लस y प्लस 2√2 z का होल हाफ स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब 2 बार लिखना है, तो 2 बार लिख देते हैं, प्लस y प्लस 2 यहाँ पे z एक बार, दूसरी बार प्लस y प्लस 2√2 यहाँ पे z। ये रहा हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट का आंसर, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट, थैंक्स।